गाधी सुनो हृदय हसी मुनि हरि हरे सूज एम खांड ने उख में आजू ने बूझ बूझ। परशुराम जी द्वारा राम लक्ष्मण को बड़ा बुरा कहने पर विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वस्त्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोमही केवल फौलाद की बनी हुई खड़ग है, रस की खान नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। मुझे खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहू लखन मुनि सीलो तुम्हारा को नहीं जान रे संसारा। मात पिता और बहनी के गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से भी अच्छी तरह पूर्ण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमेरे माथे काड़ा, दिन चले गए ब्याज बड़े बाड़ा। अबे आने हुए हरिया बोले तोरत देव में थेली कोली। वह मानो हमारे ही मत्थे चढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सवा पुकारा। ब्रैगुवर पर सो देखाओ मोहि विप्र विचारे बचौ न पिदोहि। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबौ सुबते रन गाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखनऊ ने वारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। सब श्री रघुनाथ जी के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतरे आओ तिसरे से बेरे गोबरे को के रिशानो बढ़ते देखी
समी बचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करई न कोहु। जो पे पेरे बो पेरे बाऊ कछु जाना, तो की बराबरी करत है आना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अति गरी करही, गुरती मातु मोद मन भरही। करई कृपा शिशु सेवक जानी, तुम्हें समशील धीर मुनि जानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सोने कछुक जोड़ाने, कहे कछु लखनो बौरी मुस्काने। हसत देख नक सिकर से व्यापी, राम तोरे भ्राता बड़े पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गोर शरीर श्याम मन माही, काल कोट मुख में मुख नाही। सहज डेढ़ अनुरहीन तो ही, नीचू मीचू सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुआ नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहू हंसी सुनहु मुनि क्रोधु, पापी कर मूल। जे बस जन अनुचित करहि चरहि, प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि को करे अब दाया। टूटे चापे नहीं जुड़े रिसाने, बैठो ओई पाए पिराने।
मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करई उपाय, जो रई को बड़े गुणी बोलाई। बोलते लखन जन को डराई, मस्त कराओ अनुचित भले नाई। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थरि थरि कापै पुरि नर नारी, छोटे कुमारी खोटी बड़ी बारी। भृगुपति सोनी सोनी निर्वैवानी, ऋषि तन जरई होए बलिहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्णय वाणी, लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जाता जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देहि निहोरा, बचऊ विचारी बंदो लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर, कैसे विसिरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मेला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सोनी लक्ष्मण से भौरी नैन तरे रे राम, गुर समीप गविने सकोची परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मेरे दोषी तले बानी, बोले राम जोड़ी जोगे पानी। सुने नाते तुम सहज सुजाना, बालक वचनो करऊ नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। पर रे बालको कुसुभाओ, नहीं न संत विदोष न काओ। ते नाय कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है। संत
राजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को बड़ो बंदवे गोसाई मो पर करे दास की नाई। कई बेगी जय विदेर से जाए मुनि नायक सोई करो पाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बल और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि रामी जाय ऋषिकेशे अजऊ अनुज तऊ चितऊ कनेसे। के कंठे कुठारु न दीना तो मैं कहा को कर कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके ही क्या? गर्भ श्रवही अवेनी पिरवेनी सुनी कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत बेरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहीन हाथू ऋषि छाती बा कुठारू कुंठित नृपति गाती। भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजू दया दुखू तू है सहावा सुनी सोमत त्रिवेशी सिरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला बोलती वचन जरती जनुकूला। आज दया मुझे यह दुख सहा रही है। आज दया मुझे यह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरे मुनि गाता क्रोध भय तनु राख विधाता। देखो जन के हटे बाल कोए
हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख वाला खट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। देगी कराओ के आँखिन होता, देखती छोटे कोटे निरपूटोता। दिए से लखनऊ कहा मन माई, मोने आँखी कतऊ को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओर क्यों नहीं करते? यह राजपूत देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुरामो तब राम फिरती बोले, उरे अति क्रोधो शंभो सरसनु तोरी, सट कर से हमारे फिर बोधू। तब परशुराम हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सट, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमें को ज्ञान सिखाता है। बंधु कटु सनिमति तोरे, तू छल विनय कर से कर जोड़े। करूं परितो सुमोर संग्राम, नाई ते छाड़े काऊ विराम। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलू तजे करे समेरो शिव द्रोही, बंदो सहित नैत मारूं कोई। भृगुपति बकई कुठारे उठाए, मन मुस्काए नवाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुण लखन करे हम परिरोसु, कतहु सुधायु ते बड़े दोषु। टेढ़ जानी सब बंदई काहू, वक्र चंद्र में ग्रह सही न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गिरफ्ता। राम कौर से तजई मुनि सागर कुठारू, आगे सीसा। ये ऋषि जाए करहि सोई स्वामी, मोहि जा
श्री रामचंद्र जी ने तिरकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। फिर बोई सेवक समेरु कसे तजुबे प्रवरि दोसु वे सुबिलो के कैसी कछु बालक हो नहीं दोसु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ क्या डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं। देखी कुठारे बानी धनुधारी ले लड़के ऋषि वीरु विचारी। नामो जाने पे तुम्हें ही न चीना बंस सुभाए उतरो तेई दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुमको तेहु मुनि की नाई पदे रज सिर शिशु धरती गोसाई। क्षमहु चूके अनजानते केरी के वे प्रयोग कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कीजिए। ब्राह्मण के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमें ही तुम्हें सरे बरे कसी ना था, कहू न कहा चरण के माथा। राम मात्र लगु नाम हमारा, परसु सहित बड़े नाम तोहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए न, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परसु सहित बड़ा नाम। देव एको गुणो धनु से हमारे, नवे गुणी परम पुनीत तुम्हारे। सब पेरिकारे हम तुम्हें सनिहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है। आपके परम पवित्र सम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बारे बारे मुनि विप्र कहा, राम सनि राम। बोले बेरे गोपति सरो से हंसी तहु
श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र कहा तथा भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही द्विज करी जान ही मोही, मैं जस विप्र सुनाऊं सोही। चाप सुरवावा सरयावती जानू, कोकू मोरे अति घोर किरसान। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को सुरवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्निजान। समिधि सैन्य चतुरंग सुहाई, महामही पिबे पशुआई। मैं परशु काटे बलि दीने, समर यज्ञ जब कोटि कीने। चतुरंगनी सेना, सुंदर समीराएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रों उच्चारण पूर्वक स्वा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव वेदित नहीं तोरे, बोल सिनी देरी विप्र के गोरे। भंजे ऊंचापू दापू बड़े बाड़ा, ऐमिति माने जीती जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहु विचारी, से अति बड़े लघु चूक हमारी। छुअत ही डोट पीना के पुराना, मैं कही तू करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं।